आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पुराना शहर है गोरखपुर, जिसकी आत्मा ही आस्था है। यहाँ लगभग सभी धर्मों के प्रति लोगों में आस्था है, सम्मान है। लोग इज्जत देखते हैं एक दूसरे के धर्म मजहब के प्रति। जी हाँ, हम खड़े हैं गोरखपुर शहर के बख्शीपुर इलाके में। यहाँ हमारे साथ कुछ अनुभवी लोग भी हैं, कुछ युवा साथी भी हैं, और जो इस समय काली पोस्टर पर जो विवाद चल रहा है पूरे देश में पिछले 48 घंटों से, उस पर बातचीत करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वे सभी आतुर हैं। तो आइए चलते हैं इनके पास। क्या शुभ नाम आपका? संजय कुमार वैश्य, भारतीय जनता पार्टी सेक्टर संयोजक मुफ्तीपुर वार्ड का मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और आज जो काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो रिलीज़ किया जा रहा है और धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके प्रति जो है हम सब लोग जो है जो अमन चैन से रहने वाले लोगों ने जो इस फिल्म साउथ इंडियन डायरेक्टर ने बनाया है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। और तुरंत ही अगर इस फिल्म को बंद नहीं किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग जन आंदोलन के लिए तैयार हैं, किसी के साथ खिलवाड़ होने के लिए। क्या कहना है? अभी आपने सुना उन्होंने कुछ कहा, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जो डॉक्यूमेंट्री काली फिल्म बनी है, इस पर हम युवा खुद आक्रोश में हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा भेजा है। मैंने ये मांग भी किया है कि जब तक काली फिल्म की डायरेक्टर जो महिला हैं, भाजपा की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति का सम्मान, और ये नारी ही एक नारी का मतलब दुर्व्यवहार करके माँ जगदम्बे के स्वरूप माता काली के पोस्टर बना करके उसको सिगरेट अपमानित कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और इसका विरोध मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने 48 घंटे मैंने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध भी किया था कि 48 घंटे के अंदर इस पर कुछ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब युवा एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। जैसा कि अभी आपने देखा कि निखिल ने बताया कि उनमें जो आक्रोश है और आक्रोश का कारण क्या है। आइए बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? दीपक दरदुवे, भारतीय जनता पार्टी से मैं हूँ। जिस तरह वामपंथियों द्वारा डायरेक्टर लीला के द्वारा काली माता को वेब सीरीज बनाकर किया जा रहा है, हम अगर आंदोलन हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। अगर इनको एफआईआर करके जेल में नहीं डाला गया, कार्रवाई नहीं की गई, हम लोग रोड पर उतर कर आंदोलन करेंगे। युवाओं के साथ साथ जो अनुभवी व्यक्ति हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनमें भी उतना ही आक्रोश है, अभी तक की बातचीत में लगा है। आइए, आपसे क्या शुभ नाम? शिवम त्रिपाठी। क्या करते हो आप? मैं भालूटिया में काम करता हूँ। जी, क्या कहोगे ये जो पोस्टर वाली बातें चल रही है इस समय काली पोस्टर? तो ये जो काली पोस्टर की फिल्म रिलीज हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इन दोषियों पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम सभी युवा एक बड़े जन आंदोलन के बाध्य होंगे। क्योंकि यहाँ पे माँ काली का विरोध किया गया है, क्योंकि माँ काली के जो चित्र को दिखाया गया है उसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, और यह हिंदू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिससे कि आक्रोश युवाओं में और बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन, और इस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या मैं आज के सुबह हमारे सदर सांसद आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ल जी ने यह आश्वासन दिया है कि हम सदन में ये बात को जरूर उठाएंगे, और इसके लिए निंदा की उन्होंने कि ये काली फिल्म पे प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा मनमोलक रह रही है। मनमोलक अग्रणी जी ने हमसे बताया कि इन्होंने अपनी शिकायतें, अपनी बातें सदर सांसद रवि किशन जी तक भी पहुंचा दिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मसले को संसद में उठाया जाएगा। लेकिन ये सरकार मौन क्यों है? अब सरकार मौन क्यों है, ये तो बहुत गंभीर विषय है। और साथ ही साथ मतलब यह भी चीज़ है कि अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंडल, जिला, कोई भी पदाधिकारी अभी तक सड़क पर नहीं उतरा है। इसका जिसको मतलब यह बहुत गंभीर विषय है कि मान लीजिए पार्टी की अलग की बात है, लेकिन हम एक आम नागरिक और हमारी देवी देवताओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, यह काफ़ी मतलब निराशाजनक है, जिसका विरोध हम लोग
जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं होगा, तब तक हम करते रहेंगे। अभी तक आपने सुना और देखा युवाओं व्यापारियों के विचार। अब सुनते हैं पैथोलॉजी के प्रोप्राइटर डॉक्टर मंगलेश को, जो संस्कार भारती से भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। क्या हैं उनके विचार? जैसा कि आपने कहा कि ये ट्रेंड बनता जा रहा है, तो ट्रेंड तो ये अभी 4-5 दिनों से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो है ख़ास तौर से हिंदू धर्म को जो के प्रति इस तरह की भावनाएं बहुत पहले से आती जा रही हैं। एक बहुत बड़े आपके चित्रकार थे मकबूल फ़िदा हुसैन साहब, उन्होंने देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए। तो अब ये डेफिनेटली जो है किसी की धार्मिक भावनाओं को इस तरह से आहत करना, ये तो बिल्कुल न्यायसंगत और किसी तरह से भी वो नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस चीज़ का तो एक वो करना चाहिए कि भाई किसी को किसी के प्रति जो है इस तरह का विद्वेष न फैले। इस तरह की हम लोगों को सबको कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो है खाली एक को जो है, अब आप किसी भी चीज़ को लेंगे तो एक, अब जैसे माँ काली को ही आपने, ठीक है, अभी आपने एक न्याय सुना कि साहब नूपुर शर्मा ने हेट फैलाया इस तरह से। आपने सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया कि साहब वो उसने गलत किया। तो यहाँ भी तो वही चीज़ लागू हो जाती है कि भाई एक हिंदू धर्म की जो भावना है उसको भी तो आप ठेस पहुँचा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसको एक तरह से ऐसी चीज़ें कह रहे हैं कि वो क्रोधित हो। तो इस तरह की चीज़ें दोनों धर्म की ओर से नहीं होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि मेरा अपना अगर आप व्यू पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो सभी के लिए एक तरह का जो है न्याय हो, एक तरह के नियम हो, एक तरह का कानून हो, जिससे जी धर्म नहीं, सभी के लिए क्या परेशानी है भाई? आप भी बराबर, मैं भी बराबर, कोई उसमें समस्या नहीं है। अगर आप हमको प्रिविलेज क्लास बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको प्रिविलेज में कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर से हमें कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी न किसी तरह से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सभी को चाहिए, यही नहीं, हिंदू नहीं, और ये नहीं, यही नहीं, भारत में ही नहीं, बहुत देशों में है। भारत में तो अभी इस तरह के प्रिविलेज क्लासेस माइनॉरिटीज़ को अलग से प्रिविलेज दे रखा है। ठीक है, जो भी सोच रही हो, उन बड़े बुजुर्गों की मैं उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरा मत अपना व्यक्तिगत ये है कि निश्चित तौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को आना ही चाहिए। धन्यवाद। तमाम लोग जिनकी सभी धर्मों में आस्था है, लेकिन अगर किसी धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो ये इन्हें बर्दाश्त नहीं। और ये बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने, इन सारे लोगों ने अपनी बातों को रखा है, और यहाँ तक कि इन्होंने सरकार तक बातें पहुँचाई जाएं, इसके लिए भी ये लोग गंभीर हैं। तो ऐसा शहर है गोरखपुर, और यहाँ के लोगों की ये सोच है। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।